गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हम लोग मेथड देख रहे थे कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका था आपके पास में ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने दो टाइप्स के क्वेश्चंस करे थे। आइए थर्ड टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आपके पास में क्या रहा है कि Angel Priya, yes, went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers. Yes, 2 पेंसिल को परचेज किया उसने और 3 इरेजर्स को परचेज किया। Her friend Diya saw the new varieties of pencils and erasers with Priya, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for Rs 18 rupees. पहले उन्होंने खरीदा था 9 रुपीस का, बाद में इन्होंने खरीदा 18 रुपीस का। यस, इन्होंने कितने कितने खरीदे सर? दिस इज 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर, और इसने कितना खरीदा था सर? 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स, सेम टाइप का। ठीक है सर? यस, मींस दो फ्रेंड है प्रिया और पिया, दोनों शॉप पे गई, स्टेशनरी शॉप पर। वहां पर जाकर के जो प्रिया थी उसने 2 पेंसिल्स खरीदे और 3 इरेजर्स खरीदे, उसे 9 रुपीस लगे। और उसकी फ्रेंड ने 4 पेंसिल्स खरीदे और 6 इरेजर्स खरीदे, उसे 18 रुपीस लगे। ठीक है, अब आपको बताना यहां पे, इस सिचुएशन को कह रहा है कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आपके पास में इक्वेशन लिख करके दिखाओ, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है ग्राफिकली, इसको जियोमेट्रिकली भी बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? जियोमेट्रिकली। यस, इसका मतलब ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है सर? आइए तो बात करते हैं। यहां पे 2 पेंसिल्स, सर उसका कॉस्ट नहीं मालूम है कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, मालूम नहीं। इसका भी कॉस्ट हमें मालूम नहीं। देखो, 2 अलग अलग चीजें। यस, तो एज्यूम कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज x रुपीस and cost of an eraser is y rupees। चलिए यहां से एज्यूम करके लिखते हैं, तो लिखेंगे सर लेट cost of a pencil is equals to x rupees। ठीक है सर? यस, उसके बाद में यहां से cost of an eraser is equals to y rupees। ठीक है सर? यस, दोनों मैंने एज्यूम कर लिया। अब बताओ इसने कितने पेंसिल्स खरीदे? 2। तो अगर एक x रुपीस में दे रहा है तो 2 2x रुपीस में। जैसे कि एक पेन मेरे पास में 5 रुपीस में, तो 2 कितने के मिलेंगे? 2 into 5 10 रुपीस का। तो यहां पे भी मैं करूंगा कि therefore cost of 2 pencils क्या हो जाएगा? 2 into x means 2x रुपीस। उसके बाद में सर कॉस्ट ऑफ कितने इरेजर्स? 3 इरेजर्स। therefore cost of 3 इरेजर्स is equals to 3 into y rupees। it means 3y रुपीस। टोटल कितना पे कर रही है वो? 9 रुपीस। यदि 9 रुपीस का दोनों मिला, इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट कितना आपके पास में सर? 9 रुपीस। तो टोटल कॉस्ट का मतलब आपके पास में है इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट। इसका कॉस्ट आपके पास में 2x और इसका कितना आपके पास में सर? 3y। तो यहां पे मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट की जगह पर सर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। हाँ, ये फर्स्ट सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है सर? यस, दिस इज आवर फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट इक्वेशन। सही है सर? यस। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है आपके पास में कि ये 4 पेंसिल खरीदती है, तो एक का x रुपीस, तो 4 पेंसिल का 4x रुपीस, 6 इरेजर का 6 into y मींस 4x। सर कितने पेंसिल लेने हैं? 4 लेने हैं। एक का कॉस्ट कितना आपके पास में? x, इसका कॉस्ट y है। 4 लेने हैं तो 4 into x, 6 इरेजर खरीदना है तो 6 into y। ठीक है सर? तो दूसरे सिचुएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। मैं नेक्स्ट लिखूंगा आपके पास में, दिस इज रिटन एज 4x
4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 6y इज इक्वल्स टू कितना गिवन है सर 18 रुपीस 18 रुपीस यहां से लिख लेंगे सिमिलरली इसी तरह से हमने बात किया ठीक है सर यस तो यह मेरे पास में दूसरा इक्वेशन आ गया देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया मेरे पास में यस सर कितने वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स क्यों क्योंकि दो चीजें थी कौन कौन सर पेंसिल और इरेजर तो दोनों को अलग अलग मुझे एज्यूम करना पड़ेगा दोनों की प्राइस एक को x लिया था एक को y तो दो अलग अलग वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस आ गए दिस इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ठीक है सर यस इसे इरेज कर दे रहा हूं हां इरेजर से इरेज कर देते हैं यहां से तो पहला सिचुएशन मेरे पास में क्या था सर 2x 3y 9 दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और टुगेदर बोथ आर नॉन एज अलजेब्रिक ठीक है सर algebraic representation yes अब बात आई कि इसी क्वेश्चन में पेंसिल की जगह पे कुछ और भी हो सकता है इरेजर की जगह पर कुछ और हो सकता है सपोज बनाना खरीद लिया ग्रैप्स खरीद लिया हमने स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स में देखा था यस तो यहां पे अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं हमारे पास तो डरना बिल्कुल भी नहीं है कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सॉल्व करेंगे अब बात आई कि कह रहा है इसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो मींस ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो जब भी कहेगा ज्योमेट्रिकली इसका मतलब मुझे ज्योमेट्री का यूज करना है मींस ग्राफ से रिलेटेड चीजें होंगी तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल सर दोनों के लिए हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं चलिए फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं इसके लिए 2x 3y 9 टेबल क्रिएट कर लेते हैं टेबल क्रिएट करने से पहले मुझे y को एक साइड और x को और नंबर को दूसरी साइड तो चलो y वाले को पकड़ लिया सर ये y वाला है इसके अलावा कौन है ये इसको मैं दूसरी साइड भेजा इसके पीछे प्लस दूसरी साइड भेजा तो माइनस साइन यहां पे हो गया 3y 9 2x अब बताओ ना सर मुझे क्या चाहिए y के साथ में कौन है 3 y निकला धोखेबाज इसका मतलब इसने 3 को दूसरी साइड दिया तो ये क्या होगा सर y 9 2x डिवाइड बाय 3 y को अपने काम से मतलब है देखो यहां पर है ना पहले इसके साथ में था 2x के साथ में इसको दूसरी साइड भेज दिया पहले तो 3 को साथ में रखा था अब 3 से काम बढ़ गया 3 को दूसरी साइड भेज दिया बात है समझ में तो ये आपके पास में एक सिचुएशन आ गया यहां से इसके लिए हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं लेट्स ड्रॉ द टेबल फॉर दिस सिचुएशन क्या होगा बच्चों यस तो सबसे पहले मैंने टेबल को इस तरह से ड्रॉ किया यहां पे मेरे पास में x यहां पे मेरे पास में y अब बात करते हैं x 0 से ठीक है सर एक शॉर्टकट और बताऊंगा आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इधर देखें x की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या होगा सर देखो यहां पे होगा 9 2 0 डिवाइड बाय 3 ये y तो क्या होगा ये 9 0 डिवाइड बाय 3 इट मींस 9 डिवाइड बाय 3 विल बी 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई y की वैल्यू आ गई 3 यस है ना सर यस अब नेक्स्ट बात करते हैं अगर मैंने कहा y की वैल्यू x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया आपके पास में लेट अस सपोज 1 तो 9 2 7 डिवाइड बाय 3 होगा मेरे पास यस एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा है ना अच्छा चलो एक और चीज मैं आपको कहता हूं x की जगह पर कुछ और पुट कर लेते हैं लेट अस सपोज x की जगह पर 4.5 पुट करते हैं अगर मैं 4.5 पुट करूंगा तो ये होगा 2 into 4.5 9 0 डिवाइड बाय 3 ऐसा मैंने क्यों सोचा ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि सर यहां पे है मेरे पास में 9 अगर यहां पे भी 9 बना दो तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो 9 बनाने के लिए 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं 4.5 क्योंकि 4.5 का डबल होता है 9 4.5 रुपए का डबल कितना सर 9 रुपीस इट मींस x इक्वल्स टू अगर मैंने कहा कि x की वैल्यू अगर मैंने कहा 4.5 पुट कर लूं तो ये क्या होगा सर y इक्वल्स टू आपके पास में 2 into 4.5 डिवाइड बाय 3 दिस विल बी 9 9 डिवाइड बाय 3 दिस इज 0 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 0 यस तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर 0 सर मुझे तो 2 पॉइंट की ही रिक्वायरमेंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आइए तो इस 2 पॉइंट मिल गया मुझे तो चलो आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आगे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है तो ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ गया
सिमिलरली हम लोग सेकंड इक्वेशंस भी ड्रॉ कर सकते, सेकंड इक्वेशन के लिए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है सर? यस। तो मैं क्या करता हूं, आप इसे कॉपी कर लेंगे, मैं इस टेबल को ध्यान में रखूंगा। यहां से देखें, ये टेबल आपके पास है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सर मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं, ठीक है सर? यस। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो आइए ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आइए, ये रहा हमारा ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल वाई एक्सिस, है ना सर? ये y एक्सिस, इज इट विजिबल देयर? यस। तो ये नीचे हमारे पास में y डैश, यहां पे आपके पास में x, दूसरी साइड में क्या होगा सर? x डैश। ये ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर? यस। यहां पे गलत हो सकता है, बट आप लोग ग्राफ पेपर में अच्छे से ड्रॉ करोगे। सबसे पहली बात, पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। यस। तो कैसे करो सर? यहां से मैंने कह दिया, इसे मैंने कहा सर, ध्यान रखना, इसे मैंने कहा डिस्टेंस को 1, सेम डिस्टेंस पे मैंने कहा आपको 2, सेम डिस्टेंस पे आपके पास में 3 और आपके पास में 4 और ये आपके पास में क्या मिला सर? 5 मिला। सही है सर? यस। सेम डिस्टेंस पे -1, -2, -3। चलो y की वैल्यू मेजर कर लेते हैं। यहां से y पे 1, y पे 2, y पे 3, y पे 4, y पे 5। दिस इज स्केलिंग, नॉट मेजर। अब एक चीज और मैंने आपको बताया था, क्या सर? इसमें कितने यूनिट्स को कितना हम लोग एज्यूम कर रहे हैं? सर यहां पे हमारे पास में पॉइंट्स छोटा छोटा है, एक 0, दूसरा 4.5। तो हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है हमारे ग्राफ पेपर में। अगर स्पेस अवेलेबल नहीं रहता है, ये पॉइंट अगर 20, 30 वगैरह हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। अभी क्योंकि पॉइंट छोटा सा है, 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 1, ये आपके पास में 2, 3, 4, 5। मैंने कहा कि अगर ये 30, 20 में होता, तो अगर मैं यहां से 1 लेता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास में स्पेस नहीं बचता, तब मैं इसको 10, 10, 10, 10 लेता। हाँ, अब बताओ, जो एक्स एक्सिस पर मैंने स्केलिंग करी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। इसमें कितने लाइंस होंगे? 10 डिवीजन। तो लिखूंगा यहां पर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 10 डिवीजन, 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट। हाँ, इतना रख करके छोड़ देना आपने। चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4.5। चलो ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो y एक्सिस पे भी ये 1, यहां पे मैंने 2, ये 3, ये 4, ये आपके पास में 5। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये जो नंबर है इस साइड में लिखूं या इस साइड में? सर कहीं भी लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है सर? यस। बस ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर में प्लस वाला। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी? 3। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 यहां पे होती है और y की वैल्यू कितनी सर? यहां पे ये 3 रहा आपके पास में। दिस पॉइंट इज, यहां पे पॉइंट नहीं ड्रॉ करना, y पे जाने के बाद में पॉइंट। x की वैल्यू 4.5, 4.5 कहां पे? ये रहा 4 और ये 5, इसके बीच में 4.5। यहां पे पॉइंट्स ड्रॉ नहीं कर रहे, y की वैल्यू चेक कर रहे हैं। हाँ, y 0 है, y ऊपर में प्लस, y इसके नीचे माइनस। 0 कहां पे सर? इसी पे x एक्सिस पर y क्या होता है? 0 होता है। तो मेरे पास में 2 पॉइंट्स आ गए। 2 पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास में क्या मिलेगा सर? ग्राफ मिल जाएगा। तो आइए ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। सो दिस लाइन विल बी लाइक दिस। ये रखी सर, थोड़ा सा गलत हो गया। आप लोग स्किल रख करके ड्रॉ कर लेंगे, यहां तक नहीं, आगे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये लो, ये ड्रॉ कर दिया और दोनों साइड में क्या करेंगे सर? एरो। तो ये किसका ग्राफ है सर? इसका ग्राफ है। तो चलो इसका नाम लिख देते इस तरह से सर कि 2x + 3y प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इज इक्वल्स टू 9। ठीक है सर? यस। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड ग्राफ की बात करेंगे हम लोग। सर ये स्ट्रेट लाइन होगी, कैसी लाइन होगी? देखो यहां पे थोड़ा सा बेंड हो गया, तो ध्यान रखना आपको कि स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया। सो नाउ टॉक अबाउट द अनदर सिचुएशन। अनदर सिचुएशन इज व्हाट सर? लेट्स ड्रॉ अनदर सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन मेरे पास में ये है, यहां पे आपके पास में 9 था, यहां पे देखो 4x, तो ये होगा आपके पास में 4x + 6y = 18। क्या करेंगे? y कैलकुलेट करेंगे। y के साथ में ये भी है ना? अब y क्या करेगा? y तो है धोखेबाज, इसको भेजेगा दूसरी साइड में, है ना सर? तो ये हो गया 6y = 18 - 4x और यहां से सर
6 को भेज दिया तो y क्या था, आपके पास 4x डिवाइड बाय आपके पास में 6। अब x की वैल्यू क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले x की वैल्यू 0। देखो यहां पर फिर से मैं टेबल बनाता हूं, यहां से इसके लिए टेबल ड्रॉ करूंगा। ये मेरे पास में x, यहां पे y, x की वैल्यू 0। अगर 0 पुट करोगे यहां पे 4 into 0 0, 18 minus 0 18, 18 डिवाइड बाय 6 will be 3। पहले के ही जैसा है, मुझे यहां पर 18 चाहिए, यहां पे 18 है सॉरी। अगर यहां पे 18 बन जाए तो ये पूरा का पूरा 0 हो सकता है, तो 0 डिवाइड बाय 6। सर सोचो ना, यहां पर मुझे 18 बनाना है, एक बताया था चीज आपको कि 4 मुझे 18 चाहिए ना, तो 18 मल्टीप्लाई करो, यहां पे 4 है 4 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला नंबर क्या है इसको पकड़ो। देखो सर ये क्या नंबर है, 18 डिवाइड बाय 4, 18 डिवाइड बाय 4 का मतलब 2 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में। दिस विल बी इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2 का मतलब है 4.5। तो x की वैल्यू कितनी सर 4.5, y की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो आगे बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ सर पुराना वाला सिचुएशन एक फिर से मिला, देखो यहाँ पे। हाँ सर सेम चीज, तो क्या सेम फिर से ड्रॉ करूंगा? यस चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। चलो x की वैल्यू कितनी 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यहीं पे x की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 0। दोनों पिंक वाले पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। अगर दोनों पिंक वाले पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। सर दोनों लाइन एक ही लाइन पर हो गए, दोनों लाइन एक ही जगह। हाँ सर क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया? हाँ इंटरसेक्ट किया। मैं आपको बताता हूं, इंटरसेक्ट का मतलब केवल इस तरह से नहीं कटना होता है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर में चला गया, एक दूसरे के ऊपर में पूरी तरह से आ गया। इसे कहते हैं कॉन्साइड करना। बोथ लाइंस ओवरलैप ईच अदर। यहां से मैं कहूंगा हियर बोथ लाइंस ओवरलैप, हियर बोथ लाइंस ओवरलैप ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कवर कर लिया, ठीक है सर। हाँ तो एक जगह पर इंटरसेक्ट करता था तो एक सॉल्यूशन होता था। कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर? इनफाइनाइट। देखो एक लाइन, इस पे कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स। दूसरा लाइन, इस पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स। अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर में रख दूं तो ये वाला पॉइंट इससे, इसके पास वाला पॉइंट इससे मिलेगा। तो कितनी जगह पे ये मिलेंगे दोनों? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। तो जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं वहां से नीचे एक्स एक्सिस पे लाइन, वाई एक्सिस पे, इसके आगे वाले पॉइंट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करेगा एक्स, वाई पे जहां कट करेगा वाई। इसके आगे वाले पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे एक्स, इसके आगे साइड पे वाई। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से रखते जाएंगे, y की वैल्यू हमें मिलती चलेगी। तो बहुत सारी वैल्यू होगी x की और बहुत सारी वैल्यू होगी y की। इंडिपेंडेंट है। अभी बाद में इस सिचुएशन को आप बताऊंगा, पहले इसके ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है सर। यस तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या किया सर? कॉन्साइड कर दिया एक ही दूसरे के ऊपर में। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर में आ गए थे, मींस दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड किया था। ऐसा क्यों हुआ था? तो दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। सबसे पहली बात, दोनों लाइन का सेम हो जाने का मतलब है कि दो अलग अलग लाइन थे ही नहीं, एक ही लाइन था दोनों। हाँ सर कैसे? चलो दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में यहाँ पे x के पीछे है 4, यहाँ पे कितना है 2, जिसमें ग्रेटर है ना इस वाले में इसको उठा लो। इसको उठा करके देखते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ से 4x + 6y = 18। अब एक चीज ढूंढो, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो कि इन तीनों के पास में हो। मींस कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 4, 6 और 18 भी आता है। 4 भी आता है, 6 भी आता है, 18 भी आता है। सर यहां से हम लोग देख सकते हैं 2 है ना। यस 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल। तो यहां से मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। अगर मैं 2 को कॉमन, 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2x प्लस इसको समझते हैं 6 को लिख सकते हैं सर 2 × 3 y = 18 को लिख सकते हैं सर 2 × 9 लिख सकते हैं ना। यस इसके पास भी x है, सॉरी इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो चलो 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे? दिस विल बी 2x, 2 चला गया, बचा 3y = 2 × 9।
इस पूरे के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, यहां पे किसके साथ मल्टीप्लाई है 2, 9 के साथ में। इसका मतलब है कि ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो क्या होगा सर 2x + 3y = 9। हाँ सर, व्हाट अबाउट फर्स्ट इक्वेशन? देखो फर्स्ट इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन सेम ही था, ये वाला इक्वेशन को ही सॉल्व किया तो ये मिला, मींस बोथ इक्वेशंस आर सेम, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या हुआ था, कोइंसाइड कर दिया था, बट कहने के अलग अलग तरीके थे। सही है सर? यस। इसलिए यहां पर x की वैल्यू दोनों अगर सेम हो जाता है, देखिए यहां पे अगर दोनों इक्वेशन सेम हो जाता है तो एक ही इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, सो दिस विल बी 2x + 3y = 9। अब यहां से देखो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों कैलकुलेट करना है। x कौन था? पेंसिल का आपके पास में प्राइस, y क्या था? एक इरेजर का प्राइस आपके पास। तो अपनी मर्जी से सर, अगर आपने कहा कि इफ x = 0, x = 0 का मतलब है कि पेंसिल का कॉस्ट 0, कॉस्ट 0 का मतलब फ्री में दे दिया पेंसिल। अगर आपको फ्री में पेंसिल दे रहा है तो सर एक इरेजर का कॉस्ट क्या होगा? देखो 2 × 0 प्लस में 3y = 9, तो ये देखो आपके पास में 0, दिस इज 3y = 9, यानी कि y = 3 है ना सर? क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपको इरेजर सॉरी पेंसिल आपको फ्री में दे दिया तो एक पेंसिल का कॉस्ट, एक इरेजर का कॉस्ट कितना है? 3 रुपीस। सही है सर? क्योंकि 3 पेंसिल्स इरेजर खरीदा गया और 2 पेंसिल्स लिया गया था, तो 9 रुपीस में ही दे दिया गया था। ठीक है सर? तो एक आंसर मेरे पास में ये आ गया। देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, इसकी वैल्यू 3 पुट करोगे तो 9 होगा। अब अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो चेक करते हैं यहां से, x की वैल्यू यहां से मैंने कहा कि सर 1 पुट कर दो इसी इक्वेशन में, सो दिस विल बी 2 × 1 इफ x = 1 प्लस 3y = 9। तो ये हो गया 2 + 3y = 9। तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 3y, दिस इज 3y = 9 - 2 7, y = 7 / 3। इसका मतलब ये है 7 / 3 रुपीस में 7 में 3 से डिवाइड करोगे, जितना आएगा उतने रुपीस में एक इरेजर मिलेगा, है ना सर? व्हेन 1 रुपये में आपके पास में अगर पेंसिल मिलता है तो, ठीक है सर? तो ये सिचुएशन। इसी तरह से ये तो एक पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, 1 पॉइंट मींस 1 सॉल्यूशन। x की वैल्यू मेरे पास में 1 तो y की वैल्यू 7/2, ये दूसरा पॉइंट, पॉइंट में x और y दोनों होते हैं, तो दूसरा पॉइंट मींस दूसरा सॉल्यूशन। x की वैल्यू अगर मैं कहूं कि सर 2 ले लेता हूं, इफ x = आपके पास में 2, चलो पुट करते हैं यहां से इस इक्वेशन इसमें, तो 2 × 2 प्लस 3y = 9। तो ये क्या होगा बच्चों? 2 × 2 4, 4 को दूसरी साइड भेजा, ये हो गया आपके पास में 3y = 9 - 4, दिस इज 3y = 5, तो y = कितना होगा? 5 / 3। y = क्या आ गया? 5 / 3 मेरे पास में। तो देखो x की वैल्यू मैंने 2 रखा, मींस एक पेंसिल अगर 2 रुपये में देगा तो सही है सर, एक इरेजर कितने का दे रहा है वो? 5 / 3 रुपीस में। तो ये तीसरा पॉइंट। ऐसे ही आप कहोगे सर ऐसे में तो x की वैल्यू कुछ भी लेते चलो। हाँ सर, अपनी मर्जी है, x की वैल्यू कोई भी नंबर लेते चलो, y मिलता जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में, है ना सर? तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो गए? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। इट मींस अगर दोनों लाइन सेम हो जाए तो दोनों का ग्राफ एक ही होगा, मतलब ये कि दोनों एक दूसरे के ऊपर में रहेंगे। तो इसमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे सर? इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट होगा। x की कोई भी वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये समझ में आया सर? यस। अब यहां पे देखते हैं कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, कहां पे ड्रॉ किया? ये x एक्सिस और y एक्सिस पे। अगर दो एक्सिस जब होते हैं जहां पे, इस प्लेन को क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इन 2 वेरिएबल्स और इन 2 एक्सिस। अगर 2 एक्सिस होता है इसका मतलब एक लेंथ होगी या फिर ब्रेथ इस तरह से, तो उसे हम लोग 2 डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन को हम लोग कहते हैं प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। इट मींस हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया, कहां पे ड्रॉ किया?
प्लेन में देखो ना, एक पूरा प्लेन है आपके पास में, सही है सर। जैसे कि अगर मैं खुद की बात करूं कि मैं एक प्लेन में हूं, क्या मैं प्लेन हूं? नहीं, मैं 3D में हूं, है ना सर। लेकिन ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है इस प्लेन में, प्लेन का मतलब इससे चिपक जाना, सही है सर। जैसे सपोज कि मैंने आपको ये ब्रश लिया, इसको यहां पे रखा, तो देखो ये उभरा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, इट मींस दिस इज नॉट इन प्लेन, ये प्लेन में है नहीं, इसका कुछ पार्ट बाहर निकल गया है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, क्या इसका बाहर कुछ आया है? इसकी हाइट आई है, इसकी मोटाई? नो सर, ये प्लेन के साथ में, इट मींस दिस लाइन इज इन द प्लेन, सही है सर। यस, तो अभी देखो कि दो लाइन जब भी होते हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर दो लाइंस को प्लेन में ड्रॉ करो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज देखा था, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी थी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और थर्ड पॉसिबिलिटी सर, एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर जाना, है ना सर। यस, व्हेन टू लाइंस drawn in that plane, drawn in a plane, then there will be three possibilities. अगर दो लाइंस को हम लोग प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है सर? 3 पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है सर। कौन कौन सी, उसके बारे में यहां पे लिखते हैं, ठीक है सर। यस, when we draw two lines, when we draw graph of two lines, नोट करके लिखेंगे यहां से। When we draw graph of two lines in a plane, draw the graph of two lines in a plane, then there is three possibilities. कितने पॉसिबिलिटीज है सर? 3 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है आपके पास में? कौन कौन से सर? यस, फर्स्ट में कि दोनों लाइन जो हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। कितनी जगह पे सर? एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करे। दिस इज नॉट एज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन means intersecting at a point. अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट का क्या मतलब है बच्चों? ये पॉइंट है, मींस x भी होगा और y भी होगा। तो x की एक ही वैल्यू और y की एक ही वैल्यू, है ना सर। यस, तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। दूसरा सिचुएशन हो सकता है मेरे पास में कुछ इस तरह से, एक लाइन और दूसरे लाइन के इस तरह से पैरेलल में, ठीक है सर। यस, दिस इज द पैरेलल लाइंस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। दिस इज द सिचुएशन ऑफ पैरेलल लाइंस। थर्ड सिचुएशन क्या होगा सर? थर्ड सिचुएशन विल बी, यस, बोथ लाइन विल कोइंसाइड विद ईच अदर। एक लाइन और दूसरी लाइन जो होगी इसी के ऊपर में, बोथ लाइन विल कोइंसाइड ईच अदर, ठीक है सर। बोथ लाइन विल कोइंसाइड, बोथ लाइन विल कोइंसाइड ईच अदर, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, ठीक है सर। यस, हमें इन्हीं तीनों सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करना है। इसको देख करके क्या कह सकते हैं, अगर ग्राफ इस तरह से बने तो इसमें कितनी जगह पे एक दूसरे को काट रहा है? एक जगह पे, मींस x की एक वैल्यू होगी और y की एक वैल्यू होगी। ये पॉइंट देखो इस वाली लाइन पे भी है, यही पॉइंट इस लाइन पे भी है, मींस ये वाला पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, ये वाला पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, मींस दिस पॉइंट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम में दोनों को सेटिस्फाई करता है। देन दिस पॉइंट इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है सर। यस, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर के वो वाला पॉइंट सॉल्यूशन होगा। एक पॉइंट पर मींस वन सॉल्यूशन। यहां से क्या मिलेगा सर? यस, बोथ इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, देन देयर विल बी वन सॉल्यूशन। ये क्या होगा सर मेरे पास में? वन सॉल्यूशन। ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया यहां से। इसमें बताओ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? नहीं। अगर एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहा है तो मींस
कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है हमें, मीन कोई भी पॉइंट नहीं है, ना तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि इसमें डालो इसके इक्वेशन में तो वो भी सेटिस्फाई, इसके इक्वेशन में डालो तो ये भी सेटिस्फाई, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया, मींस लाइंस विल बी पैरेलल। इसके रिवर्स में आते हैं, अगर लाइन पैरेलल होगा तो नो पॉइंट्स विल बी देयर, इट मींस नो पॉइंट्स मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है सर, नो सॉल्यूशन। इसके केस में क्या होगा सर, नो सॉल्यूशन। इसके केस में यहां पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर, तो कितनी जगह पे मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। सही है सर, यस, बोथ लाइन हियर हियर there will be infinitely many solution। ठीक है सर, many solution। ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी यहां से आता है। क्यों डिपेंडेंट, याद है आपको, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन दिखा था, क्यों, क्योंकि दोनों क्या थे, सेम थे। एक इक्वेशन उठाया था, x की वैल्यू में अपनी मर्जी से पुट कर रहा था, y अपनी मर्जी से नहीं आ रहा था, x की वजह से y आ रहा था, means the value of y depends on x, that's why this solution is also known as dependent solution। ठीक है, इसके बारे में और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, यस। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख करके पता करेंगे कि ये ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा। जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा ग्राफ ही ड्रॉ करें। अभी तक जितना पढ़ा इसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। अब बात आती है कि सर दूसरे मेथड की, वो था अलजेब्रिक मेथड, वो क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत सारे पॉइंट्स में आ रहे थे, 3.666 इस तरह से आया था, 7/5, तो उन सभी को हमें ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करने में। तब जाकर के मैथमेटिशियन ने दूसरा मेथड कैलकुलेट करा, दैट मेथड इज नोन एज अलजेब्रिक मेथड। ठीक है सर, यस। तो आइए हम लोग बात करते हैं हम लोग अलजेब्रिक मेथड के बारे में। ठीक है सर, यस, इतना कॉपी कर लेंगे इसे। अभी जो हमने क्वेश्चंस किए थे, तीन पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में डिस्कस, इसमें देखा था, एक था इंटरसेक्टिंग लाइंस, वन इज पैरेलल लाइंस एंड थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में वन सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन एंड कोइंसिडेंट लाइन में इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब यहां पे देखते हैं जो तीनों था, फर्स्ट इक्वेशन ये था, स्टार्टिंग में देखना मैंने ये लिखाया था और इसका ग्राफ ड्रॉ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। इसको कुछ ऑब्जर्व करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैंने कहा था इस तरह से स्टार्टिंग क्लास में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर याद हो फर्स्ट क्लास तो देख सकते हो वहां। अब देखो यहां पे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, इसके पीछे में कौन सा नंबर है, 1। इसका मतलब यहां पर इस इक्वेशन के लिए a1 की वैल्यू कितनी है सर, a1 इक्वल्स टू मेरे पास में 1, b1 कितना है यहां पे, y का कोएफिशिएंट, दिस इज -2, दिस इज -2, c1 कितना है, जिसके पास में x और y नहीं है, यहां पे है क्या वो, नो सर, 0, और इधर भी 0 आपके पास में, इस साइड में भी 0 और इस साइड में भी 0। तो ध्यान रखेंगे दोनों राइट साइड में मेरे पास में 0 होना चाहिए, तब जाकर के ये जो नंबर लिखा होगा c1 और c2 यहां पे होंगे। ये नहीं कि इधर रहा नंबर तो इसको c1, नो, इधर लेकर के इसे c1 और c2 लिखेंगे हम लोग। ठीक है सर, यस। अब देखो दूसरे इक्वेशन में a2 की वैल्यू क्या होगी, a2 विल बी इक्वल्स टू 3, y के पीछे आपके पास में ये b2, दूसरा इक्वेशन है इसलिए b2 इज इक्वल्स टू आपके पास में 4 और आपके पास में c2 इक्वल्स टू -20। ठीक है सर, सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं सर, यस। यहां देखिए हम लोग, ये क्या होगा, a1, x के पीछे आपके पास में जैसे a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू आपके पास में 3 और c1 इक्वल्स टू -9। इसके केस में देखो a2 कितना आपके पास में 4, b2 कितना आपके पास में 6 और
C2 इक्वल टू माइनस ऑफ 18। तीसरे सिचुएशन में देखते हैं, x के पीछे आपके पास में a1 b1 c1 ऐसे लिख दो फटाफट। इसके पीछे 1 2 और -1, दिस 1 2 एंड दिस इज अगेन -4। यहां पे फिर से a2 b2 और c2 तीनों सिचुएशन है। x का कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट आपके पास में 4 और इसका कोएफिशिएंट यहां पे कितना सर, दिस इज -12, सो दिस विल बी -12। ठीक है सर, यस। तीनों सिचुएशन में अलग अलग आंसर्स आए थे। चलो इसमें क्या करते हैं कि जो यहां पे x का कोएफिशिएंट है और यहां पे जो x का कोएफिशिएंट है या a1 और a2 है, दोनों को कंपेयर करते हैं। मींस इसका a1 डिवाइडेड बाय इसका a2 करते हैं। तो a1 डिवाइडेड बाय a2 यहां से निकालूंगा अगर मैं, a1 डिवाइडेड बाय a2 1/3। b1 upon b2 कैलकुलेट करते हैं, दिस इज b1 upon b2 -2 डिवाइड बाय 4। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से 1 टाइम्स में और ये आपके पास में 2 टाइम्स, 1 टाइम्स में 2 टाइम्स में, सो दिस विल बी -1/2। लास्ट वन इज c1 upon c2 c1 upon c2 0/-20। इसे 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर, यस। इस सिचुएशन में देखो क्या हुआ, इसके केस में इसको सॉल्व किया था तो दोनों जो लाइन आई थी इस तरह से एक दूसरे को कट कर रही थी, मींस इंटरसेक्टिंग। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर। ठीक है सर, यस। इसके केस में देखो यहां पे a1 upon a2 की वैल्यू आई 1/3, b1 upon b2 की वैल्यू आई -1/2। क्या दोनों इक्वल है सर? नो, बोथ आर नॉट इक्वल। हियर बोथ आर नॉट इक्वल, 1/3 और -1/2 बोथ आर नॉट इक्वल। इट मींस यहां पे क्या हुआ मेरे पास में कि a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2, दोनों इक्वल में नहीं है। सही है सर, यस। हम लोग इसकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, काफी डिटेल में हम लोग एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है सर, वैसे आपके सिलेबस से वो रिमूव कर दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ठीक है, वहां से ये रिजल्ट आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है सर, यस। चलिए दूसरे वाले में हम लोग a1 upon a2 निकालते हैं। सो a1 डिवाइड बाय a2 विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 4, दिस विल बी 1/2 कैंसिल करने के बाद। चलो b1 upon b2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। b1 की वैल्यू आपके पास में 3 और इसकी वैल्यू 6, दिस इज 1 डिवाइड बाय 2। सर मैंने कैलकुलेट कर दिया c1 upon c2 की वैल्यू। तो c1 upon c2, c1 इज इक्वल्स टू सर -9, c2 इज -18, माइनस से माइनस कट गया, बचा 9 डिवाइड बाय 18, सो दिस विल बी 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, इसका पूरा हो गया। इसके केस में कैलकुलेट करते हैं सर, a1 upon a2 इज इक्वल्स टू 1/2, b1 upon b2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 4। ये कैंसिल आउट होगा सर 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो सो दिस विल बी 1 डिवाइड बाय 2। अगर मैं c1 upon c2 की बात करूं तो c1 की वैल्यू सर -4 और c2 की वैल्यू -12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा 4 डिवाइड बाय 12। ये 1 टाइम में, ये 3 टाइम्स में, सो दिस विल बी 1 डिवाइड बाय 3। इसके केस में देखो a1 upon a2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, b1 upon b2 की वैल्यू 1/2, c1 upon c2 की वैल्यू 1/2। तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब यहां से मैं लिखूंगा कि सर a1 upon a2 b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। इसके केस में क्या है सर, इसको चेक करते हैं। a1 upon a2 की वैल्यू देखो कितनी है, ये 1/2 है मेरे पास। b1 upon b2 भी आया 1/2। इट मींस a1 upon a2 is equals to b1 upon b2। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल है तब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं क्या ये भी इक्वल है क्या। नो सर, ये मेरे पास में इक्वल नहीं है 1/3 के, मींस c1 upon c2 के इक्वल में नहीं है। तो ये थर्ड सिचुएशन के केस में मेरे पास है। अब तीनों के केस में, तीनों क्वेश्चन में देखना कि ग्राफ किस तरह से आया हुआ है। ठीक है सर, यस। अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है। देखो यहां से मैंने बोला था इसमें 2 को कॉमन लूंगा, तो यहां पे 2x, 2 से डिवाइड करो 3y, 2 से डिवाइड करोगे 9, ऊपर वाला मिल गया। हाँ, इसके केस में क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे थे सर, कोइंसाइड कर रहा था। थर्ड सिचुएशन में देखो
यस, इसके केस में मैंने देखा था दोनों लाइंस कैसे थे, पैरेलल लाइंस, है ना सर? यस, मींस a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2. तो सर विदाउट एक्चुअली ड्राइंग द ग्राफ ऑफ एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग उसके कोएफिशिएंट को देख करके बता सकते हैं कि उसका ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा या ओवरलैप करेगा या फिर पैरेलल लाइंस होंगे। दोनों का ग्राफ विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए हुए, कैसे सर? उसके कोएफिशिएंट को देख करके। सर जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी के लिए ये वैलिड होगा मेरे पास। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं यहां से। ये अगर होगा मेरे पास में a1 upon a2 इक्वल नहीं होगा b1 upon b2 के। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आगे नहीं चलना है, c1 upon c2 के पास नहीं चलना है। ठीक है सर? यस, इतने पे मैं स्टॉप कर दूंगा। दोनों इक्वल नहीं आए सर, बंद करो। दोनों एक दूसरे को कट कर दिया, किसने? लाइन ने। अगर कट कर दिया तो कितनी जगह पे कट किया? 1 पॉइंट पर। 1 पॉइंट पे कट करने का मतलब है ये जो पॉइंट है दोनों लाइन पे, इट मींस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। दूसरी केस में सर a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल होने का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर दिया? ओवरलैप कर दिया। ऐसा ध्यान में रखेंगे हम लोग। ऐसा क्यों आ रहा है इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट इन दिस ईयर ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है सर? यस, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे सर एग्जाम में। ठीक है? ये तीनों सिचुएशन में मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान में रखना है, when a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then both lines will coincide each other. सही है सर? इसका मतलब अगर coincide कर रहा है तो कितने पॉइंट्स पे? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, means number of solution will be infinite. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में a1 upon a2 इक्वल आया b1 upon b2 के, तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया ना तब जाकर के नेक्स्ट में चेक करना है। ये इक्वल नहीं आया, अगर इक्वल नहीं आया नेक्स्ट में इसे कहेंगे सर दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस मींस देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं। इसके सिचुएशन में क्या है सर? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इसके सिचुएशन में आया। ठीक है सर? यस, इन दोनों के सिचुएशन में सॉल्यूशन आया। इसमें वन सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन को क्या कहते हैं पता है? जैसे कि अगर आपके क्लास में कोई एक बच्चा होता है वो काफी इंटेलिजेंट होता है, कहते अरे ये बंदा तो काफी यूनिक है। क्या है सर? यूनिक है बहुत। हाँ, मींस अकेला। तो यहां पे भी आपके पास में यहां पे क्या सर? यहां पे कि एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसे? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? a1 upon a2 will not be equals to b1 upon b2। अगर यूनिक चाहिए तो किसी के इक्वल में नहीं हो, ऐसा समझना, ऐसे याद रखना। अगर यूनिक चाहिए तो किसी के इक्वल में नहीं होगा, मींस a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। ठीक है सर? बहुत चाहिए, सारे लोग इक्वल हो गए, है ना? जैसे सारे लोग एक काम को करने लगे मींस बहुत सारे, मींस अगर सारे लोग इक्वल हो गए इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। याद रखने के लिए बता रहा हूं। दो इक्वल हुआ लेकिन आगे चल करके मना कर दिया, इसका मतलब है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा सर। ठीक है सर? आइए तो तीनों सिचुएशन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें भी सॉल्यूशन यस, इसमें भी सॉल्यूशन यस, बट इसमें सॉल्यूशन नहीं सर। जिसमें सॉल्यूशन आता है उसे कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। यहां पे सॉल्यूशन नहीं आया, दिस इज नॉन एज इनकंसिस्टेंट। दो वर्ड्स हमारे पास आए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कौन कंसिस्टेंट? सर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, बट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब यही है, सॉल्यूशन होने से और सॉल्यूशन नहीं होने से। अब बात आई कि सर दोनों कंसिस्टेंट के सिचुएशन में होगा, यस। अगर कोई भी चीज, जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइंस में कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है,
उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, खाने का, फिर डाइजेस्ट करने का, है ना, तो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो यहां पे भी मेरे पास में दो इक्वेशन है, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एक सिस्टम है जिसमें इक्वेशंस हैं दो दो, तो सिस्टम कहते हैं इसे। ये भी सिस्टम है, किसका सिस्टम है, इक्वेशन का सिस्टम है। ये भी सिस्टम है, इस सिस्टम में कौन कौन है सर, मेरे पास में दो दो इक्वेशंस हैं, सो दिस इज आल्सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सर यहां पे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में सॉल्यूशन कैसा, यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट में दिस सिस्टम इज आल्सो कंसिस्टेंट, सही सर, चलो लिख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं यहां से, ध्यान में रखेंगे सर यहां से। तो दो टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, यस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, आप लोग भी इस तरह से कॉपी कर लेना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस in two variables, ठीक है सर, यस, टू वेरिएबल्स में लिखने का मतलब है a1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसे एक और नाम देते हैं प्यार से, इसे दुनिया वाले क्या बुलाते हैं सर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे, दिस इज नोन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस, दो दो इक्वेशन है इसलिए लीनियर इक्वेशन। अब इसमें से हमारे पास में दो सिचुएशन होगा, एक सिचुएशन होगा कि सॉल्यूशन होगा, ठीक है सर, यस, दूसरा सिस्टम का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है सर, देयर इज नो सॉल्यूशन। एक में मेरे पास में सॉल्यूशन होंगे, सही सर, यस, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब जिसमें सॉल्यूशन होता है दैट इज नोन एज कंसिस्टेंट, दिस इज नोन एज कंसिस्टेंट सिस्टम। टर्म याद रखेंगे ये सारे चीज, कंसिस्टेंट सिस्टम या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसमें सॉल्यूशन नहीं होते हैं दिस इज नोन एज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नो सॉल्यूशन में एक ही कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन में सर, मेरे पास में एक नो सॉल्यूशन का मतलब आपके पास में कि लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, एक दूसरे के क्या हो जाए सर, पैरेलल लाइंस, ठीक है सर, यस, दिस इज द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। इसे हम लोग कहते हैं, ग्राफ जो ड्रॉ कर दिया दिस इज नॉन एज ज्योमेट्रिकल, क्या सर, ये मेरे पास में ज्योमेट्रिकल सिचुएशन हमारे पास में, ठीक है सर, यस। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसे ज्योमेट्रिकल है। अब दूसरा मतलब क्या होता है इसका, पैरेलल लाइंस का मतलब है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। उसमें दो सिचुएशन आता है मेरे पास में, दो सिचुएशन क्या, एक तो यूनिक सॉल्यूशन का, वन सॉल्यूशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है बहुत सारे सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन को कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो दोनों के केस में क्या सिचुएशन होता है, इसमें देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपके पास में कि सर बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, यस, इसका मतलब हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अलजेब्रिकली दिस इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नहीं होगा, दोनों कट कर दिया एक दूसरे को, ठीक है सर, यस। दूसरा इसको कैसे सर, एक लाइन और दूसरा लाइन भी मेरे पास में इसी के ऊपर में, ठीक है सर, यस। तो इसके केस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे मीन सारे लोग इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है सर, यस। तो ये मेरे पास में तीन सिचुएशन दिखा, ठीक है सर, यस।
इसी में से हम लोग एक को कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें y जो था डिपेंड कर रहा था x की वैल्यू पर। आपको याद है मैंने इरेजर और पेंसिल वाला क्वेश्चन कराया था? यस, तो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है सर? यस, इसे कॉपी कर लेंगे आप और ये याद रखने हैं, इसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर। ठीक है? यस, कॉपी। आइए पीछे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात मैं करूंगा थोड़ी देर बाद में, पहले इसे देख लेते हैं। ठीक है सर? यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उसमें से देख करके बताओ, मींस कंपेयर करके बताओ किसको, रेशियो को, किसके रेशियो को, कोएफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके बताओ। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपके पास में कैसा है, पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है सर? उसके लिए क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 कैलकुलेट करते हैं। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर? यस, तो क्या होगा मेरे पास में यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी सर, पहले लिख लेंगे a1 b1 c1। चलो इस तरह से लिख लेना फटाफट। a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू कितनी सर, b1 -4, c1 की वैल्यू कितनी 8, a2 कितना सर, a2 7, b2 आपके पास में +6 और आपके पास में c2 -9। तो क्या कैलकुलेट करना, a1/a2। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल में नहीं आया, कहेंगे कैसा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां से चेक करो सर, a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5/7। चेक करते हैं दूसरा, b1/b2 -4/6। ये कैंसिल आउट होगा, 2 के टेबल से 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -2/3। सही है सर? यस। और c1/c2 की वैल्यू सर आगे नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को देखो। चलो निकालना होगा तो निकाल लेना आपने। c1/c2 8/9, सो दिस इज रिटन एज -8/9। ठीक है सर? यस, इसी को मैंने कह दिया। अब a1/a2 की वैल्यू देखो 5.7 आया यहाँ पे, b1/b2 की वैल्यू देखो -2/7। क्या दोनों इक्वल है क्या सर? नो, दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं आया तो ऐसा वाला ही लाइन, मींस इंटरसेक्टिंग लाइन। यस, तो यहां पे लिखेंगे हियर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो कैसा सर, आपके पास में कैसा होगा, आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है सर? दोनों इक्वल नहीं हुआ तो आगे नहीं जाना। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां से इसमें चेक करते हैं, a1 b1 c1 इसका लिख लेता हूं। चलो लिख लेते हैं, a1 b1 c1। a1 की वैल्यू 9, b1 y के पीछे 3, c1 12 +12। a2 कितना सर, a2 चेक करो 18, b2 कितना 9, c2 कितना 24। चलो चेक करते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो क्या होगा सर, a1/a2 अगर कैलकुलेट करो सर, a1/a2 = 9/18। ये कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, सो दिस विल बी 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं यहां से, b1/b2 की अगर बात करो, दिस विल बी 9, 3/9, दिस इज अगेन 1/2। और c1/c2 चेक करो, दिस इज c1/c2 12/24, 1 टाइम। तीनों की वैल्यू देखो इक्वल आ गई मेरे पास में, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2। कौन कौन है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऑल आर इक्वल। अगर ऑल आर इक्वल तो दोनों लाइन कैसे है, कोइंसिडेंट लाइन। कैसा होगा सर, सेकंड के केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। यस, यहां पे a1/a2 b1/b2 c1/c2, सो लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये लास्ट वाला जो कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है सर हमारे पास में, देखें। यस, इसमें a1 b1 c1 लिखते हैं, a1 b1 c1। a1 की वैल्यू कितनी 6, b1 की वैल्यू कितनी सर -3, c1 की वैल्यू = 10, a2
B2 C2, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1, C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 9। तो यहां पे क्या होगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। ये देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, 1 टाइम्स 3 टाइम्स, दिस विल बी 3 डिवाइड बाय 1। B1 अपॉन B2 अगर कैलकुलेट करो तो B1 की वैल्यू कितनी -1 और B2 कहां गया सर, B1 की वैल्यू आपके पास में -3 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 3 डिवाइड बाय 1 का मतलब आपके पास में 3 वही है 3 डिवाइड बाय 1। ठीक है सर, यस। C1 अपॉन C2 की बात करते हैं, C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू 9, ये कैंसिल आउट होगा, नो सर। इसमें देखो कौन कौन इक्वल है, 3 अपॉन 1 और यहां पे भी 3 अपॉन 1, ये कौन है A1 अपॉन A2, यस। तो लिखते हैं यहां से A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अगर दोनों इक्वल आए तब आगे की तरफ चलूंगा, हाँ, नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, C1 और C2 इक्वल है क्या, नहीं, केवल ये दोनों इक्वल है। तो ये कौन सा केस होता है, पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है सर, तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग जानते हैं कि आपस में जो लाइंस हैं वो किस तरह के लाइंस हैं, उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है सर। कॉपी कर ले से, अगर आपने कॉपी कर लिया तो एक और चीज देखिए, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो कितने सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन। आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम कैसा है सर, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यस, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। इसी केस में ओवरलैप कर रहा है, कोइंसिडेंट मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अगेन कंसिस्टेंट। इसके केस में पैरेलल लाइंस है मींस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस का मतलब ये क्या हो गया सर, मेरे पास में इनकंसिस्टेंट, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 3.2 का ये जो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये गिवन है कि कह रहा है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 को कंपेयर करो, find out whether the lines representing the following pair of linear equations are consistent। yes, अब की बार में ये कह रहा है consistent या inconsistent है। consistent का मतलब सॉल्यूशन होगा, inconsistent मींस सॉल्यूशन नहीं होगा। देख करके बताना है, कैसे सर, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 को कंपेयर करके, तो सारी चीजें लिखनी है। चलो लिखते हैं यहां से। तो सर बताओ यहां पर A1 B1 C1 लिख दूं यहां से, हाँ, उसके लिए मैंने बताया था राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0, राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0। तो चलो यहां से देखते हैं, ये क्या होगा मेरे पास में, दिस इज 3x, राइट साइड में 0 है क्या, नहीं है, तो इसको इस साइड में लेकर के आ जाएंगे, इसको इस साइड में लेकर के आ जाएंगे। ठीक है सर। सर अगर या तो दोनों इक्वेशन इसी साइड में हो, दोनों इसी साइड में हो तो इसी साइड में रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि को एक से लगाओ, दर्जन नहीं होंगी। यस, इसको इधर लेके आ जाते हैं, 3x + 2y - 5 = 0। ऊपर वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं। चलो मैंने इसको इधर लेके आया तो -0 ऊपर ही लिख ले रहा हूं। ठीक है सर, यस। सेकंड, इस 7 को इधर लेके आया, यहां पे प्लस है, इधर आकर के माइनस, और इस साइड में क्या 0, तो ये माइनस हो गया। इसमें A1 B1 C1 लिखते हैं, दिस इज A1 अगेन B1 एंड C1 इज हियर। चलो A1 कितना, x का कोएफिशिएंट दिस इज 3, y का कोएफिशिएंट दिस इज 2 एंड z माइनस ऑफ 5। उसके बाद में A2 B2 एंड C2, A2 की वैल्यू कितनी 2, B2 की वैल्यू कितनी -3, C2 की वैल्यू कितनी -7। तो चलो कंपेयर करते हैं, A1 अपॉन A2 कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी 3 डिवाइड बाय 2। B1 अपॉन B2 कैलकुलेट करते हैं, B1 अपॉन B2 दिस इज 2 डिवाइड बाय -3। सही है सर। अच्छा सर देखो ना, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नो, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 2 डिवाइडेड बाय -3, तो बोथ आर नॉट इक्वल। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे लिखना ही नहीं है सर अपने को, दोनों इक्वल ही नहीं आया। इट मींस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। क्या मतलब होता है बच्चों, ये कंडीशन किस में आता है, हमने लिखा था पीछे, याद रखना वो पीछे वाला सिचुएशन क्या था सर, दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन सर, यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइन। ये मत कहना कि क्वेश्चन गलत हो गया, नो नो नो, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो आंसर तो आ रहा है, यस,
मीन्स यू ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम। ध्यान में रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। अब की बार पूछा मुझे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो वो भी बताऊंगा यहां से। सो सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी राइट साइड में 0 होना चाहिए, यहां पे है क्या, नो 7 है, 7 को इस साइड लेके जाऊंगा, दिस विल बी -7, तो यहां पे आपके पास में 14 को इधर लेके आया तो ये क्या हो गया, -14 इस साइड में 0। चलो चेक करते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। चलो लिखते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। a1 b1 c1। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना सर, 3/2। तो चलो लिख दिया मैंने 3/2 कामा, इसका कोफिशिएंट आपके पास में +5/2, दिस इज 5/3। यहां पे कितना सर, -7। हां ध्यान में रखना है। उसके बाद में a2 b2 c2। a2 कौन 9, b2 कौन -10, यस -10, c2 कौन -14। चलो चेक करते हैं, a1/a2 निकालते हैं। व्हाट विल बी a1/a2, a1/a2, a1 कितना है बच्चों, यहां से 9, a2 के लिए a2 है 9, ऊपर में है 3/2। इस 2 को नीचे लिख सकते हैं यहां पर, तो सो दिस विल बी 3/2 into 9। 3 से 9 कैंसिल आउट होगा, 3 1 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, सो दिस विल बी 1/6। तो a1 1/6। नेक्स्ट बात करते हैं b1/b2, दिस इज b1/b2 इक्वल्स टू, ये बीच में लाइन है ना, एक बड़ी सी डंडी खींच दिया। यहां पे b2 कितनी है सर, -10। ये कितनी आपके पास में, 5/3। सर मैं सॉल्व नहीं करूंगा आगे, क्यों नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये वाला जो नंबर आपके पास में देखो प्लस में आ रहा है, और ये जो भी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि इसके पास में कैसा है सर, नेगेटिव साइन। ठीक है सर, इसका मतलब a1 सो आई विल राइट हियर a1 not equals to b1/b2, a1/a2 not equals to b1/b2 means unique solution। क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। सर इसको मैंने सॉल्व भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये प्लस में है, और ये कैसा नंबर है, माइनस वाला नंबर। तो प्लस वाला नंबर क्या माइनस के इक्वल होता है, नहीं, तो नहीं। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन है, यस है, मीन सिस्टम कैसा सर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम। सो सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। आइए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है, कॉपी करेंगे इसे। यस, सेकंड क्वेश्चन को मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज 2x - 3y माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0, और ये लिखा हुआ आपके पास में 4x - 6y इक्वल्स टू 9। ठीक है सर, यस, इसको चेक करना है। हाँ, इसके राइट साइड में 0 है, ऑलरेडी ये सारे लोग एक साइड में, यहां पे नहीं, इसको इधर लाना पड़ेगा। तो इसको इधर लेके आओगे तो यहां पे प्लस इधर आया तो माइनस, इधर क्या 0, इसको हटा दो। ठीक है सर, यस। चलो अब आगे बात करते हैं, a1 b1 c1 देख लेते हैं क्या है। यहां से a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू कौन, y का कोएफिशिएंट साइन के साथ उठाना -3, c1 इक्वल्स टू साइन के साथ में आपके पास में -1, a2 x का कोएफिशिएंट 4, b2 इसका कोएफिशिएंट -6, c2 इसका कोएफिशिएंट 9। चलो चेक करते हैं, a1/a2 की वैल्यू कितनी होगी सर, दिस विल बी 2/4। देखो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये होगा मेरे पास में 1/2, 1 टाइम्स में 2 के टेबल में 2 टाइम्स। नेक्स्ट वन b1/b2 इक्वल्स टू -3/6। ये क्या होगा, ये 1 टाइम में, ये 2 टाइम्स में, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2। दिस इज आवर b1/b2। सर दोनों इक्वल है क्या, हाँ इक्वल, तो आगे और चलूंगा, आगे और चेक। अगर इक्वल नहीं होता तो हम लोग आगे चेक नहीं करते। तो आगे चेक करो, c1/c2 इक्वल्स टू -8/9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास में, दिस विल बी 8/9, ये 1/2, ये भी 1/2, और ये कितना सर 8/9। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो क्या कंडीशन लिखूं, इस तरह a1/a2 जो है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c। अब इसके बारे में ऐसा सोचना है, व्हेन दिस इज पॉसिबल, ये कब होता है,
पैरेलल लाइंस के केस में कैसे, पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में लाइन इंटरसेक्ट करेगा नहीं, सॉल्यूशन होगा नो, मींस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज द सिचुएशन फॉर पैरेलल लाइंस। कैसा सर, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आपके पास में, पैरेलल लाइंस का मतलब है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। चलिए कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद में दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोग ट्राई करोगे दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास में कौन सा सॉल्यूशन मेरे पास में कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है सर, हम लोग अभी अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट नहीं किए हैं, सोचा ये कंप्लीट कर दूं पहले। ठीक है सर, यस सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें कंसिस्टेंट होगा केवल उसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कंसिस्टेंट मींस a1 upon a2 not equals to b1 upon b2, और दूसरा कंडीशन a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to not equals to c1 upon c। नहीं c1 upon c2 के इक्वल में होना चाहिए, तीनों इक्वल में, या तो कोई भी इक्वल नहीं या फिर तीनों इक्वल में आपके पास। ठीक है सर, यस। क्वेश्चन नंबर मैं 5 की बात करता हूं, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है सर, यस, कॉपी करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का, किस पेरीमीटर का, गार्डन का। मींस एक गार्डन है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। चलो मैंने ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगुलर गार्डन, चलो नाम भी लिख देते इसका A B C D। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का सम, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ। और रेक्टेंगल में क्या होता है खास बात कि ये जितना लंबा है उतना ये भी, जितना चौड़ा है यहाँ पे भी है, आमने सामने वाले सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है पेरीमीटर का हाफ कितना है, पढ़ते से हाफ द पेरीमीटर, हाफ मींस पेरीमीटर का हाफ करना है ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब गार्डन के बारे में बताना लग गया, देखो गार्डन के बाद में कॉमा स्टार्ट किया तो पेरीमीटर का हाफ नहीं बताया आपको। अब किसके बाद में बातें करने लग गया, whose length मींस गार्डन के बारे में बात करने लग गया कि whose length is, जिसका लेंथ 4 मीटर मोर, 4 मीटर ज्यादा है। कौन ज्यादा है, लेंथ कितना ज्यादा है, 4 मीटर, मींस लेंथ जो है 4 ज्यादा है, मींस +4 किससे, मोर देन इट्स विड्थ। ये जो विड्थ होगी जितनी भी होगी इससे 4 ज्यादा होगा। सर इसके बारे में नहीं बताया गया, चलो इसको एज्यूम कर लेते हैं हम लोग x। अगर ये x लेंथ होगी, x मीटर ये होगा मेरे पास में, तो ये कितना होगा सर मेरे पास में, दिस विल बी x + 4। देखो क्वेश्चन में गिवन था कि 4 मोर, यहां पे मैंने पिंक कलर से x बनाया तो मैंने इसको भी कहा मैंने x, 4 मोर है तो मैंने +4 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन length is equals to 4 more than width ज्यादा होने का मतलब किससे सर, 4 more than width। तो width को एज्यूम कर लेते हैं, let the width of क्योंकि ये मालूम नहीं है, width of rectangular garden is equals to x मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा सर, 4 ज्यादा, लेंथ विल बी 4 मोर, किससे, विड्थ से। दिस विल बी x + 4 मीटर। चलो वहां पे लिखा मैंने x + 4 और आपके पास में मीटर। उसके बाद क्या है, is 36। कौन, जो पहले बता रहा था, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कितना है, 36। तो बताओ पेरीमीटर का हाफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज 36। तो मुझे पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होगा इसका सर, चलो यहां पर कैलकुलेट कर देंगे। पेरीमीटर कितना होगा यहां पे सर, इसी जगह हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू AB + BC + CD + DA, सभी को ऐड करेंगे। सर बताओ ना, ये जितना है सेम चीज ये भी होता है, यस सर, x + 4, ये x है तो ये भी कितना, x। देखो ये प्लस ये सबको ऐड करूंगा तो कितना होगा सर, देखो ये 2 बार आया ना, इसी को हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट में 2x + 4,
ये भी 2 बार आया, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ x। इसको सॉल्व करो, देखो कितना होगा, 2 into x will be 2x plus 2 into 4 will be 8 plus 2x। This is equals to 2x plus 2x 4x plus 8। दोनों को ऐड मत करना, इतना ही रहने देंगे। ये नहीं कि सर 12x, नो 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 नो, ये अलग है और ये अलग है। ये क्या है, पेरीमीटर। चलो वहां पे पेरीमीटर की जगह पर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो पेरीमीटर की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो लेट्स द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर हियर is equals to 4x plus 8। 4x plus 8 divided by 2 is equals to 36। आइए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। इसको क्या करूं, मल्टीप्लाई कर लो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा यही, ठीक है। सो दिस इज रिटन एज 4x plus 8 is equals to 2 को 36 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल गिव अस 72। x कैलकुलेट कर लेते हैं, इस 8 को इधर माइनस कर दूंगा तो देखो होगा ये 4x plus 8 is equals to 72। 8 को माइनस करूंगा, 4x is equals to 72 minus 8, ये होगा आपके पास में 64। 64 4x, x कैलकुलेट करते हैं। हाँ बताओ x कैसा होता है यहाँ पे आपके पास में, सही है, धोखेबाज। यस, x की वैल्यू कितनी होगी, 64 डिवाइड बाय 4 is equals to 16। तो x की वैल्यू आपके पास में 16 मीटर। x कौन है सर, इसकी विड्थ है। अगर ये 16 है तो लेंथ कितना होगा, उससे 4 ज्यादा, मीन 16 ये है तो ये कितना 20। तो लेंथ यहां से चलो लिख लेते हैं यहां से, सही है सर। करेक्ट, फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन मींस लेंथ और दोनों फाइंड आउट। तो क्या दिया, तो यहां देखो देयरफॉर विड्थ इज इक्वल्स टू 16 मीटर, लेंथ इज इक्वल्स टू 16 plus 4, this is 20 meter। This is our dimension, this is our answer sir। dimension निकल गया, ठीक है सर। यस, प्लीज कॉपी कर ले इसे। लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपके पास में गिवन द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है, दूसरा गिवन नहीं है। तो कह रहा है दूसरा इक्वेशन अपनी मर्जी से लिखो सच दैट, अगर दूसरे इक्वेशन को इस तरह से लिखो कि दोनों लाइन इसके साथ में मिलकर के इंटरसेक्टिंग बन जाए, दूसरे लाइन को ऐसे लिखो कि इसके साथ में पैरेलल हो जाए, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा इक्वेशन ऐसे लिखो थर्ड क्वेश्चन में कि दोनों कोइंसिडेंट लाइन हो जाए, है ना। 3 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। पहले दूसरा इक्वेशन इस तरह से लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन। सब लाइन के बारे में सोचें कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। चलो अपनी मर्जी से लिखेंगे। यहां पे चेक करो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 इक्वल्स टू मैंने कहा आपके पास में 2, सही है सर। यस, b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये है 3। अब देखो यहां से a2 की वैल्यू लिखनी है मुझे, b2 की वैल्यू लिखनी है और मुझे वैल्यू लिखनी है। यहां पर c1 देखो मेरे पास में और वैल्यू लगा हूं। दूसरा इक्वेशन मैं लिख सकता हूं, अगर मैं x y देखो मेरे पास कितना 0 होगा, है ना। यस, यहां पे प्लस b, अगर मैं यहां पे पुट कर दूं इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा और ये क्या होगा, तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो यहां से सर अपनी मर्जी करते हैं, एक जगह पर नंबर चूज करें। एक नंबर मैंने चूज कर लिया, डेटा सपोज मैंने कहा 3, तो a1 upon a2 अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, a1 upon a2 will give us 2 divided by 3। अगर मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो आंसर नेक्स्ट में मेरे पास में 2 डिवाइडेड बाय 3 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या करते हैं, यहां पर 3 b2 की जगह पर कोई नंबर ले लो, ऊपर में तो 3 है, एक ऐसा नंबर लेना जो इसके साथ में कट नहीं रहा, सही है सर। लेट अस सपोज कि मैंने कह दिया आपके पास में 4, तो b1 upon b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 upon 4, सही है सर। यस, तो b2 की वैल्यू कितना ले लिया मैंने 4, और c2 की वैल्यू कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, 5 4 0 कुछ भी ले सकते हैं। तो b1 upon b2 की वैल्यू 3 upon 4, क्या दोनों इक्वल होंगे, 2 upon 3 क्या 3 upon 4 की इक्वल है, नो सर। इसका मतलब ये क्या हुआ, a2 की वैल्यू कितना पुट करूंगा 3, यहां से मैं पुट कर रहा हूं नेक्स्ट में, यहां पे कितना सर मैंने लिया 4 और यहां पे कितना लिया सर +5, तो +5, ये मेरे पास में एक इक्वेशन आ गया सर। दिस इज आवर इक्वेशन एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन। मींस इसका
इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर ये हो गया। कोई भी नंबर ले सकते, इसकी जगह पर 5 ले लिया तो ये 2/5 होगा, तो नेक्स्ट वाला भी 2/5 नहीं बनना चाहिए, तो मैंने यहां पे कह दिया 2 ले लो, तो 3/2 हो गया मेरे पास, है कि नहीं? यस। तो बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है पैरेलल लाइंस चाहिए। पैरेलल लाइन में क्या होता था सर कि पहले वाले में फॉर पैरेलल लाइंस का कंडीशन था कि a1/a2 b1/b2 दोनों तो इक्वल थे, लेकिन आगे वाला नॉट इक्वल c1/c2 थे। तो a1 b1 c1 देखो क्या है मेरे पास के लिखा हुआ आपके पास में a1 2 b1 आपके पास में 3 c1 कितना है सर -8। तो दोनों में अब की बार जो मैं a2 लिखूंगा, a2 और आपके पास में b2 दोनों नंबर नीचे वाला देखो यहां पर क्या है, हाँ अब आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, a1/a2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए b1/b2। तो क्या करें, एज्यूम कर लेते हैं यहां से। मैंने कहा कि a2 अपनी मर्जी से मैंने ले लिया 3, क्या ले लिया 3 ले लिया। तो क्या होता है पैरेलल लाइंस का कंडीशन ये यूज करता हूं मैं, इन दोनों को यूज करो, इसका यूज करते हैं, b2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहां से। तो क्या होगा a1/a2 b1/b2, चलो पुट करो 2/3 b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू सर आई डोंट नो, सॉल्व कर लो इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 into b2, ये क्या होगा मेरे पास, थोड़ा सा ध्यान देना, दिस विल बी 2 into b2 3 into 3 is 9, तो b2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9/2। हाँ तो इसकी केस में a2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो b2 की वैल्यू खुद से निकाल दिया। हाँ सही है सर, तो ध्यान में रखना आपको, तो b2 की वैल्यू आ गई, और c1 c2 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ इस तरह से नहीं लेंगे कि मेरे पास में 2/3 हो जाए, तो चलो एक नंबर कुछ भी ले लेते हैं, प्लस वाला, माइनस वाला है ना, यस, तो प्लस वाला नंबर ले लेते कोई। तो मैंने कहा सर c2 जो मेरे पास में है, c2 को ले लिया मैंने 4, क्या ले लिया 4 ले लिया, तो a1 की वैल्यू आ गई मेरे पास में a1 3, उसके बाद में a2 3, b2 आ गया और c2 आ गया, ठीक है सर, यस। तो यहां पे चलो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा सर, दूसरा इक्वेशन इज 3x 9/2y 4, ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है सर। a2 की जगह पर 3 के अलावा कोई और भी नंबर ले सकते हैं, लेट अस सपोज a2 की जगह पर कुछ और नंबर ले ले, मैं आपको बताता हूं दूसरा कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है। if a2 मैंने कह दिया आपके पास में 5, क्या कह दिया सर 5 कह दिया, सही है, या फिर मैंने कह दिया यहां पर 6 कह दिया, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है b2 भी, तो लिखूंगा 4 पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा a1/a2 b1/b2, इतना तो होगा, आगे वाला इसके इक्वल में नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है सर, यस। एक और चीज यहां से सर, चलो यहां पे एक और भी चीज लिख लेते हैं, c1/c2 नहीं होना चाहिए। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू कितनी है 6, b कितना मेरे पास है, b1 आपके पास में 3, b2 नहीं मालूम है, नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू कितनी है -8 और इसकी वैल्यू कितनी है c2, आई डोंट नो। तो चलो क्या करते हैं, c2 और b2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, पहले इसको सॉल्व करो, इसको उठा लो, फिर इसको सॉल्व करेंगे, सही है सर। आइए इसको बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। अब के बाद में दूसरा आंसर मेरे पास मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, सो दिस विल बी 2/6 3/b2, तो b2 निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 into b2, दिस इज 2 into b2 6 into 3 18, कितनी हो गई 18/2। हाँ इस बार b2 की वैल्यू कितनी आ गई सर 9 आ गया। अब c2 निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको इसके साथ में सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये तो मालूम है, ये नहीं मालूम है मेरे को, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दिस इज 2/6 इक्वल नहीं होना चाहिए -8/c2 के, चलो सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, नॉट इक्वल आ गया तो डरने की बात नहीं है, जैसा है वैसा लिखेंगे। सो दिस विल बी 2c2 नॉट इक्वल्स टू, दिस विल बी 48 पॉइंट्स। c2 नॉट इक्वल का साइन 2 से डिवाइड कर दो, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 48/2 मींस क्या आया सर, c2 नॉट इक्वल्स टू -24, तो -24 को छोड़ करके कोई भी नंबर ले लो आप,
C2 की जगह पर C2 नॉट इक्वल्स टू -24, कोई भी नंबर ले लो, -24 मत लेना इस क्वेश्चन में। कौन सा? C2। सही है सर। तो मैं कहूंगा एनी वैल्यू ऑफ C2, एनी वैल्यू ऑफ C2 एक्सेप्ट -4 को छोड़ करके। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा सर मेरे पास? चलो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा मेरे पास? A2 की वैल्यू कितना लिया था हमने? A2 की वैल्यू लिया था -6, तो लिखूंगा मैं 6x प्लस B2 की वैल्यू कितनी आई? 9, तो लिखूंगा 9y प्लस -24 को छोड़ करके कुछ भी ले लो, मेरी मर्जी 1 ले लिया इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास में दूसरा पैरेलल लाइंस आ गया आपके पास में। ठीक है ना? यस। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में सारे इक्वल होने चाहिए, है ना? चलो इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहां से इक्वेशन इज दिस इज 2x + 3y - 8 = 0। थर्ड क्वेश्चन करूंगा। a1 की वैल्यू कितनी सर? 2, b1 की वैल्यू कितनी? 3, c1 की वैल्यू कितनी सर? -8। a2 b2 c2 फाइंड आउट करना है ना? यस। तो यहां से मान लिया a2 कितना है? कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। क्या करना सर? कोई भी नंबर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यस। तो यहां पे 4 कोइंसिडेंट इस तरह से लिखेंगे। 4 थर्ड नंबर के लिए सर 4 कोइंसिडेंट लाइन। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन इज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चलो पुट कर लेते हैं, लेकिन मुझे इसमें से कोई एक एज्यूम कर लो। a2 की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने कहा लेट a2 = क्या लो? आप बताओ ना, कोई भी नंबर बता सकते हो सर यहां से। मैंने कह दिया 1 ले लिया। ठीक है सर, 1 ले लिया। चलो और आसान होगा। a1 की वैल्यू 2 / 1 = b1 = 3 / b2 = c1 = -8 / आपके पास में c2। मुझे ये दोनों कैलकुलेट करना है। यस, a1 तो मैंने अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 0 ये भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा? अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 2 × b2 will be 2b2, 3 × 1 is 3, so b2 = होगा 3 / 2। b2 की वैल्यू कितना लूंगा सर? 3 / 2 लूंगा। सही है सर? यस। नेक्स्ट में अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करूंगा सर? यहां से फर्स्ट वाले को इसके साथ में। सो दिस विल बी 2 / 1 = c2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा मेरे को? 2c2 = -8, c2 = -4। तो C2 की भी वैल्यू आ गई। चलो यहां से इक्वेशन लिख लेते हैं। therefore equation will be, therefore required equation मतलब जो मुझे चाहिए क्या होगा? a2 की वैल्यू कितनी? 1 × x प्लस b2 की वैल्यू कितनी सर? 3 / 2y प्लस c2 की वैल्यू कितनी? -4। तो यहां पे -4 = 0 प्लस इनटू माइनस माइनस, दिस इज -4 प्लस 3 / 2y, यहां पे आपके पास में x। तो ये भी मेरे पास में आंसर है। ठीक है सर, इज 0। एक और चीज मैं आपको बताता हूं काफी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज इंटरेस्टिंग थिंग्स हियर? अगर मुझे दूसरा इक्वेशन चाहिए कोइंसिडेंट के केस में, तो मैं क्या करूंगा सर? कोइंसिडेंट के केस में देखो यहां से सर, देखो क्या करूंगा मैं कोइंसिडेंट के केस में। इस वाले पूरे में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो। लेट अस सपोज यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 2 कितना होगा? 4। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया कितना होगा? 6। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया -16। यहां पे x लगाओ, यहां पे y लगाओ, यहां पे 0। ठीक है सर, तो ये आ गया आपके पास में। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा आपके पास में? 3 × 2 6x। इसमें 3 मल्टीप्लाई, दिस इज 9y। इसमें 3 मल्टीप्लाई, दिस विल बी -0। ये बन गया आपके पास। तो ये भी पैरेलल लाइन, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन, ये भी कोइंसिडेंट लाइन। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो सभी में वही नंबर मल्टीप्लाई करना, तो जो इक्वेशन बनेगा दोनों होगा इक्वल। तो आप इसे भी यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग दैट। आप चेक कर लो ना, 2 / 4 1/2, 3 / 6 1/2, 8 / 16 1/2। सर 2 ही तो मल्टीप्लाई किया था, तो 1/2 1/2 1/2 आएगा मेरे पास, है ना? तो ये आपके पास में क्वेश्चन गिवन था। ठीक है सर, यस। हाँ, एक और चीज यहां से, एक और चीज, पैरेलल लाइन के कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं? अनदर मेथड टू फाइंड पैरेलल लाइंस। इक्वेशन है मेरे पास में 2x + 8। आप क्या करो,
इसमें और इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसमें मत करना, सेम नंबर से। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया आपके पास में 4x, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6y। ये कोई भी नंबर लिख लो अपनी मर्जी से, मैंने कह दिया +5 = 0, तो दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। दिस मेथड इज इजी ना सर, सेकंड मेथड आप लोग लिख सकते हो, ठीक है सर। और लिख सकते हो दूसरा, इसमें मैंने 3 मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज 6x, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर लिया 9, इस जगह पे कोई भी नंबर लिख दिया, अपनी मर्जी से लिख दिया सर -1 = 0 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। केवल फर्स्ट वाले कंडीशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और दोनों तो इजीली निकल जा रहे हैं, ठीक है सर। यस, इसे कॉपी करेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कॉपी कर लेंगे इसे सर। 7 की बात क्या होगा, उसके बाद में पढ़ते क्या क्या करें। कह रहे कि ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, पहले चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है सर। यस, तो ग्राफ तो ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - y + 1 = 0। y निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू देखो, एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं एक और शॉर्टकट आपको बताता हूं सर, बिल्कुल एक बार में ड्रॉ करेंगे हम लोग। x यहां पे y, एक बार क्या करना, x को 0 करना, एक बार y को 0 करना, पॉइंट्स मिल जाएगा आपको। अगर मैं x को 0 करूंगा तो x वाला गायब होगा, तो देखो y की वैल्यू कितनी होगी, y के पीछे माइनस है, इस y को इधर लेके चला आया तो +y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इक्वल आ गई। यस, तो y = 1। अगर मैं y को 0 करूंगा तो ये वाला पूरा का पूरा गायब, तो क्या बचा, x + 1, मुझे x = 1 को साइड दूंगा तो -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। हो गया सर, खत्म कहानी। हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इजीली, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते सर। दूसरा इक्वेशन देखो फिर से, उसके लिए भी मैं ऐसे ही करूंगा सर। This is 3x + 2y = -12 ना, this is -12 = 0। सर अगर और इजी करना होगा ना, इस नंबर को आप दूसरी साइड भेज तो और आसान लगेगा आपको। This is 3x + 2y = 12। टेबल बनाते हैं, बिल्कुल टेबल बनाएंगे। हम x या आपके पास में y, दो पॉइंट में, एक बार y 0, ये वाला पॉइंट चाहिए और ये वाला पॉइंट चाहिए। x 0 करने का मतलब x वाले को x 0 करेंगे तो ये डूब गया, मींस खत्म कहानी। y निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड कर दो, 12 / 2, दिस इज 6। y को 0 करूंगा, ये गायब। x निकालना है, 3 से डिवाइड कर दो, दूसरी साइड में ये आ गया आपके पास में 4। खत्म कहानी, और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इजी से। सही है सर, आइए तो ग्राफ ड्रॉ करके सर देखते हैं। यहां पे कोशिश करूंगा कि ग्राफ थोड़ा अच्छे से ड्रॉ। ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया, मैं बाद में क्वेश्चन को पढ़ लूंगा यहां पे, ठीक है सर। यस, इसे मिटा दे रहा हूं ताकि अच्छे से ग्राफ बने हमारे पास में। यस, चलो क्या मैं इसे मिटा दूं क्या यहां से, यस इसे मिटा देता हूं, मुझे बस इस दोनों टेबल की रिक्वायरमेंट है। तो टेबल को मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख लेता हूं। दिस इज x y, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड देन 0। ये टेबल फर्स्ट का। दूसरे का टेबल x = ये इस तरह से आपके पास है। यहां पे y, दिस इज 0, दिस इज 6, 4 और 0। सर मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, स्पेस कम पड़ जाता है, ठीक है सर। इसे भी मैंने मिटा दिया। चलो अब यहां से मैं क्या करता हूं, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, ये x एक्सिस, ठीक है सर। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहां पे, -1। चलो चलते हैं -1 पे। ये है तो आपके पास में 0 है, ये होगा आपके पास में 1, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, दिस इज 1, इधर आपके पास में 2, इधर क्या होगा -1, इतना तक ही चलते हैं। y में फर्स्ट वाले में मैक्सिमम 1 और 0, 1 तक, तो y में ऊपर 1 तक चलेंगे बस, और कुछ भी नहीं। और चलना हो 2 तक तो कर लो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू वाला पॉइंट y एक्सिस पे, ये पॉइंट, x की वैल्यू -1, y = 0, x की वैल्यू -1, y = 0, ये पॉइंट। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अगर मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास में ग्राफ विल बी लाइक दिस सर, है ना। पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप स्केल से सर, यूजिंग स्केल यू विल सॉल्व दिस। सर थोड़ा सा ये सीधा ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है सर। यस, दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 6 ऊपर होगा, चलो लिख लेते हैं यहां से। 2 के बाद में आपके पास में 3 और आपके पास में 4, ये होगा 5, ये होगा आपके पास में 6, तो यहां पे 6 लिख दिया, ठीक है सर। चलो x की वैल्यू 0 पर तो y की वैल्यू कितनी सर, 6, तो ये पॉइंट मिल गया मेरे पास में। x की वैल्यू 4, चलो 4 लिखना पड़ेगा मुझे,
ये 3 और ये आपके पास में 4। y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पॉइंट है। ठीक है बच्चों, सर मेरे पास में यहाँ पे ग्राफ गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं स्केल से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, हाथ से ये मुड़ भी सकता है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है सर, यस। अब क्या कह रहा है, ग्राफ बन गया यहां से ये मेरे पास में, देखो फर्स्ट एक इक्वेशन, ये एक लाइन, इसको मैंने कह दिया L1, दूसरे को कह दिया मैंने L2। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं कि ये क्या कह रहा है, कि सर ये कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे को कट किया, कहां पे काटा, ये, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये बता सकते हैं ये क्या होगा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग किसके साथ, एक्स एक्सिस पर, तो जहां पे एक्स को मिलेगा वो मेरे पास में कोऑर्डिनेट होगा। इस क्वेश्चन में मेरे पास यहां पे 2 पर आकर के मिला, तो x की वैल्यू मैं 2 लिखूंगा, अगर 2 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, यस। उसके बाद में यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, कहां पे मिला, 2 के बाद में ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कहां पे मिला सर, 3, दिस इज y इक्वल्स टू मेरे पास में 3, और इस क्वेश्चन के लिए 2 और 3 ही होगा मेरे पास में। ठीक है सर, यस। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू मेरे पास और y आ गया ना सर, यस। अच्छा ये बताओ ना सर आप यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू पहले लिखते हैं 4, बाद में लिखते हैं y, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, x एक्सिस पर y क्या होता है बताओ ना सर, 0। सही है सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चलो ये भी बता दो, -1 और y की वैल्यू कितनी सर, 0। सही है सर, यस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। क्या है, हाँ कह रहा है कि दोनों लाइन और x एक्सिस से मिल करके, सुनना, दोनों लाइन और कौन x एक्सिस से मिल करके ट्रायंगल बनता है। अच्छा ये देखो, यहाँ पर ट्रायंगल बनने के लिए मुझे कितने साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए, मींस मुझे 3 लाइन चाहिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो मुझे यहाँ पे ट्रायंगल देखना है, तो वो ट्रायंगल किस किस से, दोनों लाइन और नीचे वाली लाइन x एक्सिस के साथ में, तो इस वाली लाइन को पकड़ लिया मैंने, ये x एक्सिस है, और दोनों लाइन, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इससे कोई ट्रायंगल बना क्या, हाँ देखो ना सर, कौन सा ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल बना मेरे पास में, यस ये वाला ट्रायंगल बना मेरे पास में, दिस ट्रायंगल इज, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल मेरे पास में, किसके किसके बीच में, x एक्सिस और दोनों लाइन के बीच में। अगर कहता कि y एक्सिस और दोनों लाइन के बीच में देखो ट्रायंगल, तो मैं इसको पकड़ूंगा और दोनों लाइन, एक लाइन यहां पे, एक लाइन यहां पे, तो ये वाला ट्रायंगल मेरे पास में बनता है। सही है सर, यस। ये ट्रायंगल नहीं बनता, ये ट्रायंगल किसके बीच में, x एक्सिस, y एक्सिस और एक लाइन के बीच में। ठीक है सर, लेकिन यहां पे कह रहा है कि दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच का ट्रायंगल बताओ, तो ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ये तीनों का कोऑर्डिनेट बताओ। तो मींस अगर मैं इसको a कह दूं, इसको कह दिया मैंने b, इसको कह दिया c, तो बताओ ना सर, a का कोऑर्डिनेट कितना, 2,3, b का कोऑर्डिनेट कितना सर, -1,0, c का कोऑर्डिनेट कितना, 4,0 आ गया मेरे पास में। और कह रहा है जो ट्रायंगल बना उसे क्या करो आप, उसका शेडिंग कर दो, डार्क कर दिया मैंने। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है जो ट्रायंगल बना उसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू, अगर पूछा तो एरिया इनटू हाइट, तो हाफ का बेस का मतलब है ट्रायंगल का -1 से 4 तक, यहां से यहां तक 4 और ये 1 लेंथ है, दिस इज लेंथ, टोटल लेंथ इज 5, दिस इज 5, हाइट का मतलब यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है यहां से यहां तक सर, ये है 3 के इक्वल में, तो यहां पर लिखेंगे 3, this will be 15 divided by 2 square unit, आंसर इज स्क्वायर यूनिट। ये यहां पे नहीं पूछा गया आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में यही तक था, a b c का कोऑर्डिनेट बताइए, तो बता दिया मैंने। ठीक है सर, तो ये होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि सिचुएशन दिया हुआ है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, आप ट्राई करना, वेरी इजी होगा। ठीक है सर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड के बारे में। ठीक है सर, फिलहाल आज के लिए इतना ही।